Namaste, good morning, good afternoon. Myself Manisha Kaujale. This video I am making for Spring Valley School class 2nd subject English. English में हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकंड भी हो गया है, थर्ड इज मोनाज जर्नी टू फेरीलैंड. इसकी रीडिंग कल हो गई थी हमारी. अब आज हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं. कीवर्ड्स भी हमने कल लिख लिए थे. यस, कीवर्ड्स भी कल हमने इसके लिख लिए थे. अब हम आ रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दिस क्वेश्चन ओरली. ये आपको ओरली कंप्लीट करना है. मैंने आपको कल ही बताया था. व्हाई डू वी राइट्स लेटर. हम लेटर्स क्यों लिखते हैं? बिकॉज हम क्यों लिखते हैं लेटर्स? अब जैसे इस लेसन में जो मोना थी वो अपने पापा को लेटर लिख रही थी, वो अपने बारे में डिटेल समझाना चाह रही थी पापा को, इसलिए वो लेटर लिख रही थी. नेम एनीवन योर फेवरेट टीवी सीरियल विच यू वॉच. फेरीलैंड आपका फेवरेट टीवी सीरियल, या आप ही बता सकते हैं जो फेरीलैंड से रिलेट करता हो. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर. व्हाट वाज द मोना डूइंग इन द रूम. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. टिक द करेक्ट आंसर है क्लास 2nd पेज नंबर इट्स 15. वी स्टार्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 2. ये आपको बुक में ही करना है. जब हम क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे वो आप कॉपी में लिखने हैं वो आपको. ओके, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है. सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर. ए, मैं क्वेश्चन नहीं लिखी, मैं सिर्फ डायरेक्ट ए से स्टार्ट कर रही हूँ. व्हाट वाज मोना डूइंग in the room. मैं डायरेक्ट जो राइट आंसर है वही लिख रही हूँ. मोना क्या कर रहे थे? स्लीपिंग. व्हाट शी डू? स्लीपिंग. थर्ड वन है जिसमें आपको ओनली यू टिक. व्हाट शी डू इन द रूम? स्लीपिंग. ओके. बी, फेरी शोड मोना हर. फेरी ने क्या दिखाया था मोना को? फेरी गार्डन, हाउस, ऑफिस. क्या शो किया था? हाउस शो किया था, ऑफिस शो किया था, या गार्डन शो किया था? फेरी कहाँ लगी थी? उसे फेरीलैंड ले गई थी. वहाँ पे उसने क्या शो किया था? अपना गार्डन शो किया था जहाँ पे सब लोग खेल रहे थे. ओके, गार्डन नंबर 1 इज. तो आप काय पे टिक करेंगे? गार्डन पे. मोना टुक द मैजिक. क्या देखा था? क्या उठाई थी उसने? क्या लिया था वहां से मोना ने? मोना took the magic moon doll या wand. डॉल ली थी उसने. सो आप काय पे टिक करेंगे? डॉल पे. ओके, आई थिंक ये तो साथ में ही मेरे हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड टू whom. हाउ आर यू. किसने बोला था ये? चलिए इरेज करती हूँ. इसमें तो सिंपल था, टिक ही करना था, जल्दी लिख लिया होगा आपने. अब हमारा नेक्स्ट है हु सेड टू whom. हु क्वेश्चन नंबर 1 डाल रही हूँ. who said
To whom? Who said to whom? A. How are you? किसने बोला था? फेरी। आंसर इज फेरी। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको लिखना है। फेरी सेड टू, किसको बोला था? मोना। मोना। फेरी सेड टू मोना। B. Would you like to go to our fairyland? Would you like to go to our fairyland? किसने बोला था? Who said? Fairy said to, किसे बोला था? मोना। ओके, नेक्स्ट, गेट अप मोना। किसने बोला था? गेट अप मोना। गेट अप मोना। मोना की मम्मा आई थी और मोना की मम्मा ने बोला था, तो मदर said to मोना। मोना। ओके, इट इज टाइम फॉर स्कूल। किसको याद आ गया था? मम्मा जब उठाने आई थी और मम्मा ही बोलती है इट इज टाइम फॉर योर स्कूल। स्कूल। हु सेड? मदर सेड। मम्मा ही बोलती है ऐसी चीजें तो, है ना। मदर सेड टू मोना। अरे आंसर बहुत आसान है ये तो। ओके, प्लीज नोट डाउन फास्ट। चलिए, इट्स कंप्लीट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वाला एक्सरसाइज आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओपन योर नोटबुक्स
इज राइटिंग द लेटर टू whom? लेटर कौन किसको लिख रहा था? मोना लिख रही थी। किसको लिख रही थी? अपने पापा को लिख रही थी, फादर को लिख रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का ए, हु इज राइटिंग द लेटर and to whom? And to whom? Answer is, question answer you have to write in your notebook. Nobody will write in the book. Mona is writing the letter to his father. What did Mona see? B. What did Mona see? Mona saw a beautiful woman standing in front of her. She had wings on her shoulder. She could walk and fly also. Okay. C. Who was the lady? How was the lady? Answer. The lady was looked like a fairy. Where did the fairy and Mona reach? कहाँ गए थे वो दोनों? Where did the fairy
fairy and Mona rich. Answer, fairyland. The fairy and Mona reach the fairyland. Please note down. After that, I erased 1 and 2 questions. Okay, it's complete. E Y the fairy children happy answer, the fairy children were playing the fairy children were playing singing and dancing
There they were very happy. They were happy. They had comics and magic toys. Magic toys. Question number F. Was Mona's journey to fairyland real, or was it Mona's journey to fairyland real, or was it just her dream? Give reason to support your answer. Give reasons to support your answer. मैं इसे इरेज कर रही हूँ. मोनास जर्नी टू फेरीलैंड वॉज रियल था या क्या था, पर इसके सपोर्ट में आपको आंसर भी देना है. ओके, रीज़न भी देना है. मोनास जर्नी आंसर मोनास जर्नी to fairyland was it just her dream? She read the story of fairy from the book before sleeping. It's our question answer part is complete. Please note down fast.
इट्स कंप्लीट। नेक्स्ट, मैच द वर्ड्स इन द टू लिस्ट। अब हमें यहाँ पे लिस्ट में वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या लिखा है इसमें, 1 2 3 4। ओके, कार्डियल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। अब जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा है, और इसके जो ये होते हैं हमारे कार्डियल नंबर, जो हम सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं। 1 ONE1 लिखा है, उसके आगे हमने 1 2 3 4 लिख दिया। ओके, पर जब हमको जैसे अब हमको लिखना होता है क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड, तो हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं और फिर N और D लिखते हैं। ओके, तो और जैसे हमें थर्ड लिखना होता है तो 3 लिखते हैं और R D लिखते हैं। फोर्थ लिखना होता है तो 4 लिखते हैं और साथ में TH लिखते हैं। तो ये जो नंबर होते हैं जिसके आगे हम RD लिख रहे हैं, ND लिख रहे हैं, TH लिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन से नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर। एक होते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर और एक है ऑर्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर में तो हमने जैसे स्पेलिंग लिख दी, ONE1 TWO2 THREE3 और इसमें लिख दिया 1 2 3, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब ये हो गए कार्डिनल। अब इसमें हमने 1 2 3 4 सिंपल लिखा है, पर ऑर्डिनल जो हम नंबर होते हैं इसमें हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th। जो ये लिख रहे हैं हम, इसको बोलते हैं हम, इस तरह के नंबर जो हम लिख रहे हैं इसे बोलते हैं हम ऑर्डिनल नंबर। अब इसकी स्पेलिंग और नंबर नेम में भी क्या फ़र्क आएगा, इसकी स्पेलिंग और नंबर में भी क्या फ़र्क आएगा। अब इसको हम लिखेंगे फर्स्ट, 1 नहीं लिखेंगे इसको हम फर्स्ट, इसको हम क्या लिखेंगे, सेकेंड। ये आपके बुक्स में अपोजिट लिखे हुए हैं, आप ध्यान से करिएगा। इसको क्या लिखेंगे हम, थर्ड। इसको क्या लिखेंगे हम, थर्ड, THIRD, थर्ड। ये क्या है, फोर्थ, FOURTH, फिफ्थ, FIVE, 5 और TH, फिफ्थ। फिफ्थ, FIFTH, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। ओके, कंसेप्ट इज क्लियर। ये हमारा चैप्टर सेकेंड कंप्लीट होता है विथ एक्सरसाइज। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। चैप्टर सेकेंड था हमारा, थर्ड चैप्टर था आई थिंक सो, इट्स यस, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं हमें आगे और क्या करना है। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। बाय बाय, थैंक यू।